ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम् वंदे शूरशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् मनोजवं मारुतुल्यवेगं दिव्यं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के जो चरणों की रज है वह कोमल सुंदर और नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले इस श्री रामचरितमानस का जो है वर्णन करता हूं। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित मैं सुंदर वाणी से जो है प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरश विषय गुणमय फल जासु सो सही दुख पर छेद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र जो है कपास के चरित्र के समान जो है बहुत ही अत्यंत ही ज्यादा शुभ माना जाता है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। अर्थात कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस होते हैं और कपास जो है उज्जवल होता है। उसी प्रकार संत का हृदय भी जो है अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद भी कहलाते हैं। और कपास का जो गुण है, जो तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय भी कहलाता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर जो है ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने पर, काटे जाने पर, बुने जाने पर कष्ट को सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार जो है
स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, उनके दोषों को जो ढकते हैं, जिनके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याण का धाम है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार मां सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदिनी वरणी। हरिहर कथा विराजती वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अर्थात यह करो और यह ना करो, इस कर्म रूपी कथा कलयुग में पापों को हरण करने वाली सूर्य तनय यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जो इसे सुनते हैं वह आनंद और कल्याण को प्रदान करती है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास करता है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का जो है परिकर कहलाता है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से वह कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट सुभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं है, एवं तत्काल फल प्रदान करने वाला है। उसका प्रभाव जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है देखने को मिलता है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न से मन से सुनते हैं, इसको समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों प्रकार के फलों को प्राप्त कर जाते हैं। मज्जन फल देखिय तत्काला, काक हो ही पीक बक उमराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने को आता है कि जैसे कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव है वह इस जगत में व्याप्त है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानव सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाय। उनमें से जितने
उनमें से जिसने जिस समय वहां कभी भी कि जिस प्रकार से यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और ऐसी भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव जो है उसे समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग जो है सहज में मिलता नहीं। सत्संगति जो है आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति जो है सिद्धि का फल है और सब साधन जो है उसके फूल कहलाते हैं। सत सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवन सुजन कुसंगत परहि, फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी जो है सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो भी वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का जो है अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को वह कभी नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार साधु पुरुष जो है दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर जो है किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सखु जानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बणिक बनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे जिस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कह सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैं उन संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जो है दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र वैसे ही संत जो है शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहो। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम। संत जो है सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में जो है मुझे प्रीति दे। इसी के साथ जो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसीदास महाराज की